वेलकम बैक एवरीवन टू क्वेस्ट 2। चाहो अभी आप कॉलेज में हो या कॉलेज पास आउट हो या फिर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, एक अच्छा रेज्यूमे आपके जॉब इंटरव्यू में चार चांद लगाने का काम करेगा। किसी भी इंटरव्यू में आपसे भी पहले आपके बारे में आपका रेज्यूमे कंपनी को बताता है। एक अच्छे रेज्यूमे से ही डिसाइड होता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। रेज्यूमे जितना अच्छा, नीट और समराइज्ड होता है, उतना ही उसको समझना आसान होता है और सामने वाला व्यक्ति एक नज़र में ही आपके एक्सपीरियंसेस, स्किल्स और माइलस्टोन्स को समझ जाता है और उतनी ही जल्दी इम्प्रेस हो जाता है। रेज्यूमे बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम या ईयर मैटर नहीं करता है। अगर आप अभी कॉलेज जाने वाले हो, फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो या पास आउट हो, ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। पर आपके पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने कितने ज़्यादा इंटर्नशिप्स किए हैं, आपको कौन कौन सी स्किल्स आती है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये बातें ज़्यादा मायने रखती है। आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि आपका रेज्यूमे सेलेक्ट हो जाए। आज हम बेसिकली कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसको आपको रेज्यूमे बनाते वक्त ध्यान में रखना है। साथ के साथ हम एक प्री बिल्ट रेज्यूमे का एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आए। किसी भी अच्छे रेज्यूमे को बनाने में आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। आप अपने रेज्यूमे को 1 घंटे में भी बना सकते हो और कई बार आपको 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने रेज्यूमे में किन पॉइंट्स को प्रायोरिटी दे रहे हो। आज हम टोटल 7 मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप अपने रेज्यूमे में शामिल करके अपने रेज्यूमे को चार चांद लगा सकते हो और किसी भी इंटरव्यूअर को आपके रेज्यूमे को सेलेक्ट करने पर मजबूर कर सकते हो। पहले हम जानेंगे कि आपके रेज्यूमे का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। रेज्यूमे बिल्कुल नीट, वेल अरेंज्ड और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसमें आपके सारे एक्सपीरियंसेस, आपने जितने भी इंटर्नशिप्स किए हैं, आपने जो भी सीखा है, आपके स्किल्स, आपकी हॉबीज़ मेंशन्ड होनी चाहिए। इसमें आप अपनी कुछ इमेजेस भी लगा सकते हो, पर आप एक नीट एंड क्लीन रेज्यूमे में इमेज लगाने को अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इसमें आपका रेज्यूमे एक सिंगल पेज में कंप्लीट शायद ही हो पाए। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका रेज्यूमे एक सिंगल पेज का ही हो। ज़्यादातर केसेस में सिंगल पेज रेज्यूमे को प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि इनको पढ़ना उतना ही ज़्यादा इजी होता है। अगर आपका रेज्यूमे एक से ज़्यादा पेजेस का है भी तो ट्राई कीजिए कि आपका जो फ्रंट पेज है वो ऐसा हो कि सामने वाले को दूसरा पेज पलटना ही ना पड़े। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने रेज्यूमे में अपनी ज़्यादा तारीफ या अपने कामों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना लिखो। आपने जो काम किए हैं, आपको जो काम आता है और आप जिन कामों को करने के इच्छुक हैं उसी को लिखो। हो सके तो आप ज़्यादातर टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करो और आप रेफरेंस लेने के लिए चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने रेज्यूमे को फ़ोन या अपने लैपटॉप किसी से भी बना सकते हो, पर फ़ोन में रेज्यूमे बनाते वक्त आपको स्पेलिंग्स का विशेष ध्यान देना है। आपके रेज्यूमे में एक भी गलत स्पेलिंग आपको रिजेक्ट करवा सकती है। रेज्यूमे में स्पेलिंग्स एंड ग्रामर करेक्शन के लिए आप ग्रामरली जैसी टूल्स का यूज़ कर सकते हो या फिर आप जेमिनाई या चैट जीपीटी से भी अपने किसी पैराग्राफ के ग्रामर्स को करेक्ट करवा सकते हो। आप फ़ोन या लैपटॉप दोनों में ही अपने रेज्यूमे को तैयार करने के लिए गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आपको रेज्यूमे से रिलेटेड कुछ प्री बिल्ट प्रोफेशनल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं और गूगल डॉक्स में ये आपको टोटली फ्री में मिलता है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके रेज्यूमे को ज़्यादा फैंसी या फिर ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाना है। उसमें आपको तरह तरह के रंगों का यूज़ नहीं करना है। आपका रेज्यूमे सिंपल होना चाहिए। आपको आपके रेज्यूमे में ब्लैक एंड लाइट ब्लू जैसे 2 या 3 कलर्स का ही यूज़ करना है। आप हेडिंग को ब्लू रख सकते हो और पैराग्राफ को ब्लैक। इस प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिखेगा और आपको अपने रेज्यूमे में बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स का भी यूज़ नहीं करना है। आप गूगल के डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का ही यूज़ करो क्योंकि ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके रेज्यूमे का लेआउट कैसा होना चाहिए। आप 2 प्रकार के लेआउट्स का यूज़ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लेआउट और वर्टिकल लेआउट। यहाँ पर इस रेज्यूमे में आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल लेआउट वाला रेज्यूमे है।
इसमें हम हेडिंग्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल पैराग्राफ्स में उसको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा होता है वर्टिकल टेबल लेआउट वाला रेज्यूमे। इसमें 2 या 3 कॉलम के द्वारा आप अपने वर्क्स, एक्सपीरियंसेस एंड हॉबीज का वर्णन कर सकते हो। दोनों ही अपने जगह अच्छे हैं। आप अपनी नीड्स के हिसाब से अपना लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। आपके रेज्यूमे को लिखने के बाद आपको उसको PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है और इसको आप कहीं ऑनलाइन सबमिट भी कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आप इसको PDF फॉर्मेट में ही सेंड करो। अब हम जानेंगे कि आपको अपने रेज्यूमे में किन सेक्शन को किस ऑर्डर में रखना है। कुछ लोग अपने एक्सपीरियंसेस वाले सेक्शन को ऊपर रखते हैं, कुछ अपने हॉबीज़ को ऊपर रखते हैं और कुछ लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उन्होंने कहीं अपने रेज्यूमे का सेक्शन गलत तरीके से तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका रेज्यूमे में ये मैटर नहीं करता है कि आपने कौन से सेक्शन को ऊपर और कौन से सेक्शन को नीचे लिखा है। आप अपने मुताबिक जो आपको अच्छा लगे उसे ऊपर और नीचे रख सकते हो। ज़्यादातर केसेस में आपको अपनी स्किल और एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को ऊपर रखना चाहिए। इससे जो पहली बार आपके रेज्यूमे को पढ़ेगा उसको पहली बार में ही आपका रेज्यूमे अच्छा लगना चाहिए। हम इस रेज्यूमे का रेफरेंस लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आपका हेडर बनाना है। हेडर के अंदर आप अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, इसमें आप अपना ईमेल या फिर फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो। साथ के साथ आप इसमें अपनी कोई सोशल प्रोफाइल का लिंक भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, इंस्टाग्राम पेज का लिंक या अपनी गिटहब प्रोफाइल का लिंक। आपका हेडर ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका नाम ब्लू कलर में ज़्यादा अच्छा दिखेगा और बाकी चीज़ ब्लैक कलर में हो। उसके बाद आपको एक हॉरिजेंटल लाइन या लाइन ब्रेक ऐड कर देना है, जिससे ये थोड़ा अच्छा दिखे। उसके नीचे आप अपने कुछ सेक्शंस ऐड कर सकते हो। जैसे पहला होगा हमारा स्किल सेक्शन, उसके बाद एजुकेशन और उसके बाद प्रोजेक्ट वाला सेक्शन, उसके बाद एक्सपीरियंस, फिर आर्काइवमेंट्स और उसके बाद हॉबीज़ का सेक्शन। सबसे ऊपर स्किल वाले सेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ आती है, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में आप अच्छे हो, वो सारी चीज़ लिखनी है। जैसे कि आपको वेब डेवलपमेंट या कोडिंग आती है तो आप उसको लिख सकते हो। अगर आपको मैकेनिकल वर्क्स आते हैं तो आप उसको लिख सकते हो और अपने बाकी स्किल भी इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद एजुकेशन वाले सेक्शन में आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है कि आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की है, आपने कौन से कॉलेज या स्कूल से पढ़ाई की है, आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस में पढ़ाई की है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद तीसरा है हमारा प्रोजेक्ट का सेक्शन। इसमें आपने अपने कॉलेज या स्कूल लाइफ के दौरान कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। इससे सामने वाले को आपके हुनर के बारे में पता लगता है। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस वाला सेक्शन ऐड कर सकते हो। इसमें आप बता सकते हो कि आपको कौन कौन सी फील्ड में काम करने का अनुभव रहा है, आपने कौन कौन सी कंपनियों के लिए काम किया है, आपको वहाँ से क्या क्या सीखने को मिला है। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। इसमें आपने जो इंटर्नशिप्स किए हैं उसको भी बता सकते हो, जैसे कि आपने कौन कौन से इंटर्नशिप की है, आप कौन सी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए गए, आपकी इंटर्नशिप की ड्यूरेशन क्या थी। इसके बाद अचीवमेंट और हॉबीज़ वाले सेक्शन आते हैं। इसके अंदर आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं और आपकी कौन सी फील्ड में रुचि है, उसको ऐड कर सकते हो। एक अच्छे रेज्यूमे एक अच्छी एंडिंग के साथ खत्म होती है। ध्यान रखना कि आपका रेज्यूमे अपडेटेड रहे। आप जब भी इस रेज्यूमे को सबमिट करने जाओ तो आपका रेज्यूमे उससे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पुराना है तो आप अपने रेज्यूमे को अपडेट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा पुराने रेज्यूमे ज़्यादातर केसेस में एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। आप बताना आपको इनमें से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, दिक्कत, समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। हम डेफिनेटली आपके कमेंट का आंसर करेंगे। अगर आपका कोई दोस्त या परिवार का कोई सदस्य किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो आप इस वीडियो को उसको ज़रूर शेयर कर सकते हो, ताकि वो एक अच्छा रेज्यूमे में खुद के लिए तैयार कर सके। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि आप किसी भी इंटरव्यू में अपनी स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि एक अच्छे रेज्यूमे के साथ साथ आपका बोलने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।